मेरे प्यारे कक्षा 12 के विद्यार्थियों, ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोमवार को यानी कि 23 तारीख को आपका पहला पेपर है हिंदी का। तो मैं हिंदी के पेपर के बारे में थोड़ी सी आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि प्यारे बच्चों, आपका पहला जो टॉपिक आता है वो है एक अनसीन पैसेज का, अपठित गद्यांश का। उसमें आपके प्रश्न आते हैं 2 2 2 1 1 1। तो आपने 2 2 नंबर का जो आंसर है वो अकॉर्डिंगली लिखना है और एक एक नंबर में भी आपने बहुत एक एक लाइन का ही आंसर लिखना है। उससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। प्यारे बच्चों, मैं इतना आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पूरा आधा घंटा मिलता है। आप लोग उस आधे घंटे में प्रश्न पत्र को पूरा अच्छी तरह से पढ़ के कुछ चीजों की तैयारी पहले से ही कर लेंगे, जैसे कि अपठित गद्यांश को। आप लोग अक्सर करते हैं कि जो अपठित गद्यांश है उसी में अंडरलाइन कर लेते हैं और उसी को लिख लेते हैं। ऐसा ना करें। आप लोग समझदार हो, आपकी अभिव्यक्ति अब और ज्यादा वयस्क हो चुकी है, तो आप अपने मन से भी उससे रिलेटेड आंसर लिख सकते हैं। वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। और उसी में मैं आपको बताऊं कि अक्सर आप लोग जो उस गद्यांश का शीर्षक आता है उसे आप बहुत बड़ा लिख देते हैं। इतना बड़ा ना लिखें। शीर्षक हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। तो आप 1 या 2 शब्दों का आपका शीर्षक होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका आता है एक 200 शब्दों का निबंध। आपको मालूम है, निबंध में आपने उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें कुछ कोटेशंस डालने हैं। उसमें आपने शेरो शायरी, कविताएं, रेखा चित्र, अंडरलाइन, ये सारा करके आप उसको बहुत सुंदर बनाएंगे तो आपको अवश्य ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपके छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। आपने बहुत तैयारी कर रखी है, जैसे फीचर क्या होता है, और आपका आ जाता है कि 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है आलेख 150 शब्दों का। आलेख जैसे कि आपको पता है लेख है वो, उसको आपने बहुत प्रभावशाली देना है कि आपका परीक्षक उसे पढ़े, पहली 2 लाइन में ही उनको समझ आ जाए कि आपकी अभिव्यक्ति कैसी है। तो आप उसे कर लेंगे। इसके बाद बच्चों, मैं डिटेल पूरा नहीं बताऊंगी, बस आपको सब पता है। बस इतना जरूर मैं बोलूंगी कि आपका फिर किताबों का आ जाता है, पाठ्य पुस्तकों का पद्यांश आता है। पद्यांश के अंदर क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो जब आप पद्यांश के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पद्यांश कौन सा है। उसके राइटर के नाम से ही आप आगे का काम करेंगे। जैसे आपने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि, तो उससे आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। बच्चों, फिर आपके क्वेश्चन आते हैं पाठ्य पुस्तक से। आप उनको भी 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं, उसी हिसाब से आप लिखिएगा। आप लोग अक्सर जो चीज आपको आती है आप उसको लिखते रहते हैं। लिखने के नंबर नहीं आते हैं बच्चों, सटीक लिखने के नंबर आते हैं। आपने सटीक लिखा है तो उसमें ही आपका प्रभाव पड़ जाएगा। सारे ये काम करने के बाद आपका उधर आता है संस्कृत का, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि आप इधर बहुत लंबा लिख लेते हैं। इसलिए बच्चों, शॉर्ट में लिखें। संस्कृत में भी आप एक श्लोक अवश्य याद करके जाएं। श्लोक लिखना आपके लिए ज्यादा बेटर है, उसमें पूरे नंबर आते हैं। आप इस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने थोड़ी सी सीख मुझसे ली हुई होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऑल द बेस्ट।